जय माता दी मेरी प्यारी बहनों, जय माता दी मेरे प्यारे भाइयों। आप सभी का मेरे YouTube ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज है नवरात्रि का 7वां दिन, यानी कि माँ काली माता का दिन। तो आज के दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता रानी का जो वाहन है वो गधे पर सवार होकर माता रानी का जो वर्ण है वो काला स्वरूप है। उनका शरीर का बनावट है वो काली है और माता रानी जीभ निकाले हुए आज के दिन का जो वो वर्ण है, आज के दिन का जो माता का रूप है वो इसी रूप में है। और माता जी का रौद्र रूप आज के दिन देखने को मिलता है। आज के दिन माता काली मैया की पूजा करने से हमारे जो शत्रु होते हैं उनको नाश होता है, बुराइयों पर अच्छाई की जीत होती है, नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन से सदा सदा के लिए चली जाती है, भूत प्रेत इत्यादि भी हमारे घर से दूर रहते हैं। और इस तरह से माता रानी हमारे घर की बाधाओं को भगाकर हमारे घर में एक नया स्वरूप देती है, हमारे घर को सुख शांति बनाए रखती हैं। तो चलिए माँ कालरात्रि की आज की कथा आप लोगों को बताते हैं। तो बात एक समय की एक ही पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब धरती पर शुभ निशुभ और रक्त बीज नाम के जो राक्षस थे वो धरती पर अधर्म फैला रहे थे और देवताओं को, दीन दुखियों को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो इस सबसे परेशान होकर देवता भोले बाबा शिव जी के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि इस जो राक्षस है उनसे हम लोगों की रक्षा करें, धरती लोक की रक्षा करें। सभी प्राणी दुष्टों के प्रहार से बहुत परेशान है और बहुत ही ज़्यादा प्रभु इसका निवारण कीजिए आप। तो भोले बाबा ने पार्वती माँ से आग्रह किया, उनको अनुमति दी कि तुम जाओ और दुष्टों का संहार करो। तो माँ पार्वती ने अपना रूप धारण करके माता रानी गई और उन राक्षसों का माता रानी ने वध करना शुरू कर दिया। माता रानी थी, आदि शक्ति थी, उनके पास तो बहुत शक्तियाँ थी। वो गई और उन्होंने अपनी शक्ति से रक्त बीज का और शुभ निशुभ का जैसे ही उन्होंने वो वध किया तो उन राक्षसों के शरीर से जो रक्त निकला वो उस धरती पर बहने लगा। उस धरती पर बहने के साथ साथ उन लाखों करोड़ों और राक्षस पैदा हो गए। माता रानी ने जब देखा तो माता रानी अचंभित हो गई कि ये तो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। फिर माता रानी से तो कोई भी जीत नहीं पाया। तो माता रानी ने अपना एक और विकराल रूप धारण किया, जिसको हम लोग कालरात्रि के नाम से जानते हैं। उस समय माता रानी के बिखरे बाल, हाथों में तलवार और माता गधे पे सवार होकर माता रानी ने जीभ निकालते हुए माता रानी ने रौद्र रूप धारण कर लिया और उन्होंने फिर से उसका दोबारा से नरसंहार किया। जो रक्त बीज था उसका दोबारा से संहार किया। रक्त बीज की एक विशेषता थी कि उसका रक्त जैसे ही धरती पर फैलता था तो उसके रक्त से जितना ही रक्त फैलता था उसी के आधार पर बहुत सारे राक्षस पैदा हो जाते थे। तो माता रानी ने क्या किया, अब की बार माता रानी ने कालरात्रि का रूप धारण करने के बाद उस रक्त बीज का जो वध किया और वध करने के बाद रक्त जमीन पर ना बह पाए, इसलिए उन्होंने उसको रक्त बीज का रक्त बहा। जैसे ही रक्त निकलना शुरू हुआ माता रानी ने उसको अपने मुख के द्वारा अपने शरीर में पी लिया और वो लाखों करोड़ों की संख्या में जो राक्षस थे वो उनकी माता रानी के पेट में समा गए। और इसी तरह से माता रानी की जो जीभ हम लोग देखते हैं लाल हो जाती है, वो रक्त बीज का ही रक्त है। उसी की वजह से आज भी माता रानी की जीभ में वो लाल रक्त लगा हुआ रहता है। और माता रानी का वो रौद्र रूप हम लोग जो देखते हैं कालरात्रि को, वो उसी दिन की वजह से हुआ है कि माता रानी ने, वो कहा नहीं जाता है कि सोड़ित बीज हरे, तो इसी तरह से हम माता रानी ने उनको रक्त बीज का जो रक्त पीकर जो माता रानी ने कालरात्रि का जो रूप है उसको माता रानी ने उस दिन से लेके आज तक हम लोग माता रानी के इस रूप को पूजते चले आए हैं। और माता रानी ने इस तरह से धरती लोक पर, लोगों पर, देवताओं पर, उनसे राक्षसों से बचाव किया, सबका कल्याण किया। और इसी तरह से माता रानी फिर से अपने धाम पर पहुँच गई। और इसी दिन से लेके आज तक माता रानी के इस कालरात्रि के 7वें दिन माता रानी की पूजा होती है और इस कालरात्रि के स्वरूप को पूजा जाता है, रूप को पूजा जाता है। लोग बाग इसको तंत्र मंत्र मैया रानी की जब पूजा करते हैं तो तंत्र मंत्र में भी मैया रानी की पूजा का, देवताओं को सिद्ध करने के लिए, भूत प्रेतों को सिद्ध करने के लिए भी माता रानी की पूजा की जाती है। और वैसे भी जन कल्याण में हम लोग जो गृहस्थी वाले लोग हैं वो लोग भी माता रानी को पूजते हैं ताकि हमारे घर से नकारात्मकता दूर हो जाए और शत्रु का नाश हो, हमारे घर में खुशहाली आए। इसी तरह से माता रानी को इस रूप को पूजते हैं। और ये कथा थी जो रक्त बीज की, वो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग बताइएगा। मेरे चैनल में जुड़िए और मेरी कथाओं को सुनिए। मेरे चैनल में भजन और कथाएं, यही 2 चीज़ों को मैं अपने चैनल में आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी ये कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे कल एक नई जानकारी के साथ, एक नए रूप के साथ। तो आज के लिए इतना ही। तो जय माता दी।